नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीआर एग्जाम में। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता ही था, इंतजार ही था कि एमपी पुलिस का नोटिफिकेशन कब तक आ रहा है। ठीक है, तो इसका ऑफिशियल रूल बुक आ चुकी है, तो जाके एक बार पीईएसबी की वेबसाइट पर जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसकी पूरी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो थोड़ा लंबा रहे क्योंकि पूरी डिटेल आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली। तो सभी जानकारी आपको, एज, आपकी योग्यता क्या रहने वाली है, सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है, हाइट कितनी रहने वाली है, पूरी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली। तो दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि पूरी तैयारी बिल्कुल फ्री में आपकी इस चैनल पर करवाई जाएगी। तो यदि आपको एक बार मैं जूम करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट जो जानकारी है, एमपी ऑनलाइन के फॉर्म भरने कब से स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसके जो फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे वो 26/6/2023 से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसके स्टार्ट होना है 26/6/2023 से, और इसकी जो अंतिम तारीख है, लास्ट तारीख है, वह है, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 10/7/2023। ठीक है, और यदि सबसे इम्पोर्टेंट बात कर लें परीक्षा दिनांक व दिन, तो इसकी जो परीक्षा दिनांक है वह 12/8/2023 से स्टार्ट हो जाएगी। मतलब क्या है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब 12 सितंबर से आपकी परीक्षा स्टार्ट हो जाएंगे। लगभग एक महीने इसके एग्जाम चलते हैं, आपको पता ही होगा, 1 मंथ एग्जाम चलते हैं, तो उसके अलग अलग, लेकिन 12/8 से स्टार्ट हो जाएंगे और 100% स्टार्ट होंगे, क्योंकि अभी चुनाव आने वाले, इसलिए पेपर तो होने वाले। अब यदि बात कर लें फीस की, तो अनारक्षित वर्गों के लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न है। ठीक है, और यदि आप एमपी के मूल निवासी हैं तो आपके लिए 250 रुपये है। ठीक है, सबसे जानकारी आपको मिल चुकी है, लास्ट डेट सब। तो यदि बात कर लें, एक तारीख दी गई, ठीक है, प्रथम पाली और द्वितीय, 2 पालियों में आपके पेपर होंगे, वो आपको पता ही होगा। ठीक है, अलग अलग। चलिए, इसको ज्यादा जरूरत नहीं, वो तो एग्जाम जब आपका होगा तो आ जाएगा। ठीक है, आपको जो सबसे इंपोर्टेंट जानकारी है आपको वो देने वाला हूं। एक सेकेंड, अब देख लीजिएगा। टोटल पोस्टें, ठीक है, तो 2 पोस्टें निकली गई हैं। ठीक है, आरक्षक सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल और आरक्षक सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर। ठीक है, और जीडी गैर तकनीकी। ठीक, तो यदि टोटल पोस्टों की बात कर लें तो 7090 पोस्टें हैं। टोटल जो पोस्टें हैं आरक्षक सामान्य ड्यूटी की, ठीक है, यानी जीडी की जो टोटल पोस्ट है वो कितनी है, 7090। अलग अलग पोस्टें हैं। ठीक है, यदि आप देख पा रहे होंगे, आरक्षक के लिए, ओबीसी वालों के लिए, एससी वालों के लिए, एसटी और ईडब्ल्यूएस और टोटल। ठीक है, अब ये छूट दी गई है, वो बात अलग अलग है। ठीक है, तो ये अलग अलग पोस्टें हैं, तो टोटल पोस्टें 7090। ठीक है, अब देख लीजिए, विशेष सशस्त्र बल की जो पोस्टें हैं वो हैं 2646। कितने पोस्ट हैं, 2646 हैं। और विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर जो पोस्टें दी गई हैं वह हैं कितनी, 4444। ठीक है, और ये अलग अलग पोस्टें दी गई हैं। ठीक है, रेडियो, ओपन, एक्स, ये सब की। ठीक, पोस्टों की जानकारी आपको मिल चुकी, कितनी पोस्टें आने वाली। आयु, आपकी जो आयु की गणना की जाएगी वो कब से की जाएगी, 10/7/2023 के से आयु की गणना की जाएगी। ठीक है, एज की जो आपको अभी मैं बताने वाला हूं कि आपकी टोटल एज कितनी होनी चाहिए मिनिमम। अब यदि वेतन की बात कर लें, ठीक है, क्योंकि सबसे इंपोर्टेंट बात है कि आपको वेतन कितने मिलेगा। तो वेतन जो इसका मिलने वाला है वह 19,500 से लेकर 62,000 तक इसका वेतन रहने वाला है। स्टार्टिंग में 19,500 रहेगा, फिर धीरे धीरे आपका वेतन बढ़ता जाएगा। ठीक है, सरकार के नियम अनुसार। अब पदों की बात हो चुकी है सब, आप देख लीजिए। ये जिले की जानकारी, जिले की एक बार आप पढ़ लेना। ठीक है, सभी जिले के अलग अलग कोड दिए गए हैं, वो तो आप पढ़ के जब फॉर्म भरने जाएंगे तो उसकी अलग बात है। यदि अब बात करें न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, आपकी योग्यता कितनी होनी चाहिए। ठीक, आप देख, सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, मतलब न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। यदि आरक्षण जीडी की बात कर लें तो देखिए, आरक्षण जीडी के लिए आपको 10वीं पास होना चाहिए या 12वीं पास होना चाहिए। ठीक, उत्तीर्ण होना चाहिए। यदि आप अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो आपको 8वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, न्यूनतम इतना तो होने चाहिए। और इसकी जो वो है भाई, ठीक है, 10/7/2023 है या जो भी है वो डेट अभी आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, यदि आरक्षण रेडियो और ऑपरेटर की बात कर लें तो इसके लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से 12वीं होनी चाहिए। ठीक, उत्तीर्ण होनी चाहिए। ठीक, और किसी भी विश्वविद्यालय से, पॉलिटेक्निक्स विश्वविद्यालय, आईटीआई, इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर से आपको मिनिमम 2 साल का पाठ्यक्रम पास कर लिया होना चाहिए। कितने साल का, कम से कम 2 साल का
कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, डिप्लोमा। अब आयु की बात करें, आयु की जो निर्धारित तिथि, आयु निर्धारित, ठीक है, निर्धारित आयु सीमा, तो अभी आप मैंने बताया था 10/7/2023 से आयु की गणना की जाएगी, ठीक है। और यदि पुरुष की बात कर लें, आयु की जो गणना है पुरुष की, ठीक है, तो पुरुष के लिए मध्य प्रदेश के अनारक्षित के लिए कितनी, 33 साल से 33+3, कोविड के कारण, जी कोविड हुआ तो उससे 3 साल बढ़ा दी गया था, तो न्यूनतम कितनी 36 साल के होने चाहिए, कम से ज़्यादा 36, ठीक है, अधिकतम। और ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है, मध्य प्रदेश के ईडब्ल्यूएस, उनके लिए भी 36 होनी चाहिए। यदि बात करें अन्य मध्य प्रदेश के आदिवासी सभी अभ्यर्थी, ठीक है, मध्य प्रदेश के, तो उनके लिए अलग अलग, ठीक है, कितने 36 न्यूनतम, और सभी श्रेणियों के लिए 41 है, ठीक। यदि आरक्षित जैसे अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, और इनके लिए 38+3 यानी 41 साल के, देखिए 38 साल तो न्यूनतम और 3 साल की छूट दी जाएगी, तो 41 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यदि रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि पूरी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली, सही जानकारी, ठीक है। अब इसका जो सिलेबस है आपको जो, ठीक है, परीक्षा की जो योजना है वह 2 पेपर होंगे, पेपर तो एक ही होना है लेकिन 2 चरण होंगे। प्रथम चरण में आपकी लिखित परीक्षा होगी जिसमें एमसीक्यू पूछे जाएंगे, ठीक है, और 100 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न रहने वाले। द्वितीय चरण में जो रहने वाला है वह शारीरिक दक्षता परीक्षण रहना है, इंटरव्यू, आपको पता ही होगा कि एमपी पुलिस में इंटरव्यू होता नहीं है, तो इसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो इसका जो सिलेबस है वो आपको पता ही होगा, ठीक है। इसका जो सिलेबस है प्रथम चरण में हिंदी भाषा में, ठीक है, बहुविकल्पी कितने अवधि है 2 घंटे की, और 100 प्रश्न रहेंगे, अधिकतम 100 अंक रहेंगे, और सही उत्तर के 1 अंक दिए जाएंगे, और कोई प्रश्न नहीं किया तो उत्तर गलत है तो उसके लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाले, ठीक है, कोई भी आपका अंक नहीं काटा जाएगा, तो इस बात से निश्चिंत रहिएगा। इसके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे वो 40 अंक के, सबसे पहले रहेगा सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान, सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान, और 30 नंबर की जो रहने वाली बौद्धिक क्षमता या मानसिक अभिरुचि, और 30 नंबर की जो रहने वाली है वह विज्ञान एवं सरल अंकगणित रहने वाली। इस प्रकार से 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 नंबर के आपका पेपर रहने वाला है, ठीक है। सिलेबस आपका पिछली बार की तरह है तो कोई दिक्कत वाली नहीं, रेडियो आरक्षक का है, ठीक है। शारीरिक दक्षता परीक्षण है उसका अलग अलग है। अब यदि बात कर ले इसकी, ठीक है, आरक्षक और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 168 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए, ठीक है, पुरुषों के लिए, और सीना बिना फुलाए कितना होना चाहिए 79, और फुलाने पर होना चाहिए 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये अलग अलग छूट दी गई है, ठीक है। कदम का माप सीने का ये सब रहेगा, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी वो आपको बता दी गई है, ठीक है दोस्तों। यदि दोस्त चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को शेयर कर लें, क्योंकि बिल्कुल फ्री में आपकी तैयारी इसी चैनल पर करवाने वाला हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।